फतेहपुर जिले के खागा तहसील के एक विद्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम में आए सर्व समाज के लोगों को मंच से संबोधित किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा, भाजपा की पिच पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं, इसीलिए चुनाव जीतते जीतते हार गए। वहीं भाजपा सरकार के कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे लखनऊ में महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको हटा दीजिए। आज उस महान शख्सियत की जयंती है जिनकी बदौलत हमें जबान मिली, हमें हक मिला, हमें अभी हाल में कुछ दिनों के अंदर यही पूरे प्रदेश में है, सभी जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ तक कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे आए गए दिन महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जाता है, किसी को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जाता है, किसी को थाने में पीट के मार डाला जाता है। और इस प्रकार की घटनाएं रोज घट रही हैं और प्रदेश के हर जिलों में घट रही है। अपनी जनता पार्टी पूरा प्रदेश जंगल राज बन चुका है और इस समय भाजपा के खिलाफ अपनी जनता पार्टी ही लड़ रही है, कोई और दूसरा नहीं है। के खिलाफ अखिलेश जी कभी बोलते नहीं, कभी लड़ते नहीं, सड़कों पर कभी आते नहीं। बड़ी बात कही है सर कि भारतीय जनता पार्टी से मिलते जुलते विचार। स्वाभाविक रूप से जो मुद्दा मुख्यमंत्री योगी जी का है, मोदी जी का है, वही मुद्दा अखिलेश जी का है। जब हमने तो चुनाव में देखा, असेंबली के चुनाव में, ये जो मोदी जी योगी जी चुनाव प्रचार करने के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते तो अखिलेश जी भी जाते थे, अयोध्या में रामलाल दर्शन करने जाते तो अखिलेश भी चले जाते थे। तो भाजपा के मुद्दे पर अगर भाजपा के पिच पर आप खेलेंगे, भाजपा के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को आप कभी शिकस्त नहीं दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी यही गलती कर रहे हैं। यही कारण है कि जीतने की पोजीशन आने के बावजूद भी हार को मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि वो भाजपा के पिच पर खेलते हैं जिसमें भाजपा बाजी मान लेती है। तो ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए आंदोलन के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जो आप वक्त अमेंडमेंट बिल पे आपका क्या है? ये भाजपा की लूट की रणनीति के तहत संशोधन बिल लाया गया है। भाजपा वक्फ बोर्ड की जमीन पर उसकी काली नजर है। इस जमीन को हथियाने, बंदर बांट करने, अपने चहेते उद्योगपतियों को आवंटित करने की उसकी सोच है। इसीलिए ये बिल लाया गया है जिसका अपनी जनता पार्टी विरोध करती है। पत्रकार से संबंधित है, पत्रकार संगठनों से संबंधित है। पत्रकारों के हाल भी बहुत अच्छे नहीं। यदि आप शासन सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों के स्वाभाविक रूप से मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हवा में है सर। स्वाभाविक रूप से इस सरकार में हवा में, क्योंकि हमें जानकारी है कई पत्रकारों के खिलाफ भी मारपीट, खुल्ला मारपीट हुई, कई के खिलाफ FIR हुई, किसी का उत्पीड़न हुआ जो नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब भी हम कभी सत्ता में आएंगे तो पत्रकारों की को जो खुली छूट चाहिए, उनको स्वतंत्र पत्रकार आयोग के गठन की मांग करते हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं। आपका क्या समर्थन रहेगा? मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब सबकी सुरक्षा आवश्यक है तो पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना है सर? जब 4 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है, तब कहने के लिए बचा क्या है कि जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। फतेहपुर में हाल ही में टिपल मर्डर कांड हुआ। कल राकेश टिकैत आए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंच के ढांढस बनाने का काम करेंगे? बहरहाल अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में घटनास्थलों में जा चुका हूँ। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ मेरा प्रतिनिधिमंडल गया है। अभी हमें इलाहाबाद की घटना का पता लगी, मैं इलाहाबाद भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और जहाँ भी इस प्रकार से जनजातीय अत्याचार, शोषण चरम पर है, वहाँ मैं पहुँच करके सरकार को कगार में खड़े करने की वक्त अमेंडमेंट बिल पे आपका क्या है? ये भाजपा की लूट की रणनीति के तहत संशोधन बिल लाया गया है। भाजपा वक्फ बोर्ड की जमीन पर उसकी काली नजर है। इस जमीन को हथियाने,
बंदर बाट करने, अपने चहेते उद्योगपतियों को आवंटित करने की उसकी सोच है। इसीलिए ये बिल लाया गया है जिसका अपनी जनता पार्टी विरोध करती है। उत्तर अब प्रदेश में पत्रकार से संबंधित है, पत्रकार संगठनों से संबंधित है, पत्रकारों के हाल भी बहुत अच्छे नहीं। यदि आप शासन सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों के लिए स्वाभाविक क्या रूप रहेगा? से मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हवा में है सर। स्वाभाविक रूप से इस सरकार में हवा में, क्योंकि हमें जानकारी है कई पत्रकारों के खिलाफ भी मारपीट, खुल्लम-खुल्ला मारपीट हुई, कई के खिलाफ FIR हुई, किसी का उत्पीड़न हुआ जो नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब भी हम कभी सत्ता में आएंगे तो पत्रकारों को जो खुली छूट चाहिए, उनको स्वतंत्र हम लोग निर्भीक पत्रकार आयोग के गठन की मांग करते हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं। आपका क्या समर्थन रहेगा? मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब सबकी सुरक्षा आवश्यक है तो पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना है सर? जब 4 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है, तब कहने के लिए बचा क्या है?